ये जो चीज है ये क्या कहता है, आपको हिंदी मराठी की जो स्पीड है, लिखने की स्पीड है, वो पहले बढ़ाना होगा। तो ये मेथड बहुत पुराना मेथड है, काफी महाराष्ट्रियन बच्चों ने इसे सुना होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका आईडी बता में स्वागत करता हूं। तो काफी दिनों से आप बच्चों का कमेंट आ रहा था, काफी वीडियोस में कमेंट्स आए थे कि सर हिंदी मराठी लिखते समय हमें दिक्कत हो रही है, हिंदी मराठी लिखते समय हम लोग डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है तो काना मात्रा किस तरह से लगाना चाहिए और कहां पर क्या चीज लगाना चाहिए। तो ये जो सारी डिफिकल्टी जो आप फेस कर रहे हो, इसका क्या सोल्यूशन रहने वाला है वो आज की वीडियो में बताऊंगा, जिसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज की वीडियो में मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं जिसको जान के आप रातों रात हिंदी मराठी लिखने के लिए परफेक्ट बन जाओगे, नहीं। ये चीज बहुत कॉमन चीज है, आप बचपन से मैं भी फॉलो करते आ रहे होंगे या फिर आपको बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट भी किया होगा, बट आपने कुछ रीजन के चलते हुए इस चीज को फॉलो नहीं किया, इस चीज को एडॉप्ट नहीं किया। ये चीज जो है जो मैं आज बताने वाला हूं, इस चीज को जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप जो है वो परफेक्ट बन जाओगे हिंदी मराठी को लिखते समय। समझ में आ गया? ओके, तो समझो आपको अगर हिंदी मराठी लिखने के लिए अगर एक परफेक्ट बनना है, क्या बनना है, अगर आपको परफेक्ट होना है तो दो हैबिट्स की जरूरत है। कौन सी दो हैबिट्स है, फिर कौन सी दो चीजों की जरूरत है, मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज या फिर सबसे पहले हैबिट बोल सकते हो, दैट इज आपको हिंदी मराठी सही से लिखना आना चाहिए, वो भी विदाउट अ सिंगल मिस्टेक। पहली चीज है, फिर पहली हैबिट क्या बोलती है, आप लोगों को, आप बच्चों को हिंदी मराठी सही से लिखनी आनी चाहिए, दैट टू विदाउट अ सिंगल मिस्टेक। और दूसरी चीज है, फिर दूसरी हैबिट जो आपको आनी चाहिए परफेक्ट बनने के लिए, दैट इज आप लोगों को हिंदी मराठी अच्छी स्पीड में लिखना आना चाहिए। किसमें? अच्छी स्पीड में। वाई? बिकॉज आपके पेपर में, मराठी के पेपर में, हिंदी के पेपर में आपको सेम टाइम मिलेगा 3 घंटे का। उसी 3 घंटे में आपको पेपर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, वो भी विदाउट एनी मिस्टेक, और वो भी अच्छी स्पीड में, ताकि आप 3 घंटे में पेपर कवर कर पाओगे। तो परफेक्ट बनने के लिए ये दो चीजें आपको आना चाहिए। अब ये दो चीजें में आप कैसे अव्वल कर सकते हो या फिर कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हो या फिर इन हैबिट्स को आप कैसे सुधार सकते हो, इस बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग जाते हैं हैबिट नंबर 2 या फिर जो दूसरी चीज है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ये जो चीज है ये क्या कहता है, आपको हिंदी मराठी की जो स्पीड है, लिखने की स्पीड है, वो पहले बढ़ाना होगा। तो ये मेथड बहुत पुराना मेथड है, काफी महाराष्ट्रियन बच्चों ने इसे सुना होगा, बचपन में कहा करते थे कि शुद्ध लेखन लिखा करो, शुद्ध लेखन लिखा करो। तो इस मेथड में एग्जैक्टली आपको वही करना है। क्या करना है, ढंग से सुनना। सबसे पहली चीज आपको करना है क्या है, हर रोज का टाइम निकालना है, आधा घंटे का टाइम निकालना है, और आपको हर रोज आधे घंटे में 1 से 1.5 पेज, हो सके तो 2 पेज जो है वो हिंदी या फिर मराठी लिखना है, वो भी देख कर लिखना है। किस तरह से लिखना है, देख कर, ऐसे देखना है। कोई भी न्यूज आर्टिकल हो सकता है, न्यूज़पेपर का, किसी भी टेक्स्ट बुक का, कोई भी लेसन का कोई एक पार्ट हो सकता है जिसको आपको देख कर लिखना है। वेरी इजी, लगता है इजी है, बट आगे आगे देखो। दूसरी बात, जब आप देख कर लिखोगे, लिखते समय आप जो लिख रहे हो उसको बोलते हुए लिखना है, यानी कि आपको पहले रीड करना है, रीड करने के बाद साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने हाथ चला के लिखना है। जो भी आप पढ़ रहे हो उससे पहले मुंह से बोलो, ताकि जो आप पढ़ रहे हो आवाज आपके कान में जाए, और पैरेलली जो है आपको लिखना है। अब लिखते समय और साइमल्टेनियसली पढ़ते समय आपको पता चल जाएगा कि हर एक वर्ड में जो काना है वो कौन सा मात्रा है, वो किस तरह से लगाया जाएगा। जैसे कि एक वर्ड है लिखना, अब लिखना में ई की मात्रा छोटी ई है ल के लिए, या बड़ी ई है, ये आपको पता चल जाएगा जब आप देख के लिखोगे। और देख के लिखते समय मतलब बोल बोल कर लिखोगे, पढ़ पढ़ कर लिखोगे। वो जो आपकी जो डिफिकल्टी आप जिसमें फेस कर रहे थे काना मात्रा की, वो डिफिकल्टी आप इस तरह से धीरे धीरे क्या करोगे, इंप्रूव कर पाओगे उस चीज में। आगे चल के एक टाइम आएगा जब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक कुछ चीज लिख रहे हो, समझो आपके सामने एक आर्टिकल है, एक लेसन का पार्ट है जिसमें लिखा है कि मेरा नाम मोहन है, मैं XYZ गांव में रहता हूं। अब आप ये जो पूरा सेंटेंस था, ये पूरा सेंटेंस आप पढ़ के लिख रहे हो, ऑल्दो आपके सामने ही है, बट जब आपने इसको पढ़ा ना एक बार कि मेरा नाम मोहन है और मैं XYZ गांव में रहता हूं,
तो काफी बार क्या होगा, आप उसको देखोगे नहीं, बिना देखे जो आपने पढ़ा है आप खुद से लिखने की ट्राई करोगे कि मेरा नाम मोहन है और मैं XYZ गांव में रहता हूं। तो यहां से शुरू होती है आपकी हैबिट नंबर 1 की प्रिपरेशन। हैबिट नंबर 1 क्या कहता था, आपको हिंदी मराठी सही से लिखना आना चाहिए, दैट टू विदाउट अ सिंगल मिस्टेक। अभी इस केस में क्या हो रहा था, आप इतने परफेक्ट बनते जा रहे थे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपने उस सेंटेंस को पढ़ा, देखा नहीं, बस एक बार पढ़ा और पढ़ने के बाद जो अपने आपके ब्रेन ने अडॉप्ट किया उससे आपने पूरा सेंटेंस सही से लिखा है, सही काना, सही मात्रा, सब सही किया आपने। अब यहां पे आपकी आती है प्रैक्टिस नंबर 1। अब यहां पे आपको क्या करना है, सेम टाइम एलोकेट कीजिए, जैसे आधा घंटा इसके लिए देता हूं, आधा घंटा यहां पे भी देना है। आपको सिंपल चीज करनी है, आपके घर में आपको छोड़ के आपके भाई बहन मम्मी पापा जो होंगे, किसी को भी किसी एक को बुलाना है। फॉर एग्जांपल पापा को बुलाया आपने, पापा को कहना है कि आपको हर रोज 2 पैराग्राफ्स डिक्टेट करना है। क्या करना है, 2 पैराग्राफ्स को डिक्टेट करना है, और आप जो डिक्टेट करोगे उसे मैं हर रोज एक पेज पे लिखूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि जो आप डिक्टेट कर रहे हो वो सही से लिखने की। फॉर एग्जांपल पापा ने आपके कोई एक चैप्टर में से एक पेज को पूरा डिक्टेट किया और आपने उन्होंने जो डिक्टेट किया उसको एक पेज पे लिख के निकाला, ठीक है। लिखने के बाद आपको चेक करना है कि डे 1 में आपने कितने मिस्टेक्स निकाले, मतलब कितने मिस्टेक्स किए, काना में, मात्रा में या फिर वर्ड फॉर्मेशन में, जो भी है, जो भी मिस्टेक्स रहेंगे आपको सिंसियरली फाइंड आउट करना है। समझो डे 1 पे आपका मिस्टेक्स आए, टोटल मिस्टेक्स थे 20 मिस्टेक्स, ठीक है, बट आपको डरना नहीं है क्योंकि एक दिन में परफेक्ट होने वाली चीज है ही नहीं। आपको इसी चीज को कंटिन्यूअसली 20-30 दिनों तक कंटिन्यूअसली फॉलो करते ही जाना है, करते ही जाना है। तब आप देखोगे विद टाइम वो जो 20 मिस्टेक्स है वो रिड्यूस होंगे, कभी 19 होगा, कभी 15 होगा, कभी 16 होगा, कभी 14 होगा, कभी 10, कभी 9, ऐसे करते करते एक दिन जरूर आएगा आप हिंदी मराठी लिखते समय 0 मिस्टेक्स करोगे, वो भी अच्छे हैंडराइटिंग में लिखकर, और वो भी अच्छा स्पीड मेंटेन करते हुए। सेकेंड हैबिट जब आप करोगे ना प्रैक्टिस, तो पहले दिन क्या होगा, आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने का ट्राई करना, ठीक है। ये जो मेथड आप फॉलो करोगे, इस मेथड में आपको हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया निकालनी है। नो डाउट आपको टाइम कितना लग रहा है, टाइम की चिंता स्टार्टिंग में मत कीजिए। स्टार्टिंग में चिंता करनी है आपको, जो है वो हैंडराइटिंग अच्छी निकालनी है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी आती जाएगी और आपका जो टाइम लिखने का था एक पेज वो भी कम होते जाएगा। तो एट द एंड ऑफ 20, 25, 30 डेज जितने दिन आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये पता चलेगा कि आपकी हिंदी मराठी लिखते समय जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जो वोकेबलरी, वर्ड फॉर्मेशन, काना, मात्रा, इन चीजों में जो मिस्टेक्स हो रही थी वो मिस्टेक्स भी नहीं हो रही है, और आपकी हिंदी मराठी लिखने की जो स्पीड है वो भी ज्यादा इंप्रोवाइज हो चुकी है, जिसकी मदद से आप हिंदी मराठी का पेपर बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हो और उसमें आपको मार्क्स भी जो है वो अच्छे जरूर मिल सकते हैं। समझ में आया? तो यही चीजें थे जिनको मुझे आपके सामने लाना था, आपके साथ डिस्कस करना था, आपको एक्सप्लेन करना था। अगर आपको ये चीजें पसंद आए तो जरूर फॉलो करना, वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।